साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी होय, जो जग बैरी होय। संत कबीर जी नाम के एक साधु संत हो गए। वे संत श्री रामानुजाचार्य आपको मालूम होंगे, जो दक्षिण में हुए। उनके ही जो आगे विचारों को बढ़ाने वाले एक संत और हुए, उनका नाम है श्री रामानंद। और श्री रामानंद के संत कबीर ये शिष्य है, और दूसरे एक शिष्य है संत रोहिदास। रविदास या तो रैदास, ऐसा उनको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। रोहिदास, संत रोहिदास, रविदास भी बोलते हैं, रैदास भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत में घूमे। जैसे संत नामदेव जी महाराज घूमे, वैसे भी पूरे भारत में घूमे। संत रोहिदास वे चामार थे, यानी कि चमार, जो जूते या तो बूट सिलाने वाले। और वह संतों के मेलों में हमेशा रहना पसंद करते थे। उनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम कर्मा। और बचपन से ही वे अपना अपना काम धंधा करते। रोहिदास छोटा था तब से वह संतों के संग रहता था। जो भी संत साधु आ जाते उनके सानिध्य में रहता। लेकिन वह क्रांतिकारी भी था, यानी सभी जात पात धर्म पंथ संप्रदाय छोड़कर वो सभी बच्चों में खेलता था, सभी की मैत्री करवाता था। और ये जो भी परंपरावादी है और जो उच्च वर्णीय है, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। अभी छोटा था तो उसको कोई बोलते नहीं थे, लेकिन बड़ा बन गया तो भी वो ऐसा ही करता। हाँ, बच्चों को, युवानों को साथ में ले लेता, खेल खेलता, कहानियां बताता और संतों के विचार भी बताता था। तो इन परंपरावादियों को अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। यानी जो भी सद्विचार है, या तो वेदों का या तो मंत्रों का पठन है, ये आपने नहीं करना चाहिए। वो अधिकार आपका नहीं वेदों का अध्ययन करना। तो इस प्रकार विरोध करते थे। तो रघु को, यानी उनके पिता को बोल दिया कि इसको निकाल दो बाहर, घर से निकाल दो, नहीं तो आपको इस देश से निकाल देंगे। तो इस प्रकार दबाव बढ़ता जाता था। यानी सामान्य समाज में जन्म लेने के बावजूद भी रोहिदास ये सभी को साथ में लेकर, सभी में भगवान है, सभी में ईश्वर है, ऐसा उनका श्रद्धा विश्वास था और उसके साथ वो चलते थे। तो सचमुच रघु ने और अपनी माता ने भी समाज के दबाव में आकर एक दिन तो उनको बड़े मारहान की। जो उच्च वर्णीय थे उन्होंने मारहान की रघु को और उसकी माता को भी, कि आप सुनते नहीं हमारा, ये तुम्हारा बच्चा कुछ भी करता है, वेदों की कहानियां बताता है, उपनिषदों की कहानियां बताता है, ये आपका अधिकार नहीं है। तो उसको सचमुच बाहर निकाल दिया।
संत रोहिदास को। अभी उसको संत नहीं बोलते थे, रोहिदास बोलते थे। वो बाहर निकाल दिया, वो भी निकल गया दूर। उससे बाहर, देश से बाहर जाकर उन्होंने एक झोपड़ी बांधी। उनकी एक पत्नी थी, बचपन में ही शादी करवाते थे तब। तो पत्नी का नाम लोनायसा, ऐसा उसका नाम था। वो दोनों निकाल दिए गए और दोनों उस झोपड़ी बांध कर रहे थे गांव के। वो भी दूर देश जाकर, गांव में भी नहीं रहते, दूर झोपड़ी बांधी गांव के बाहर और उधर रहने लगे। और उधर भी उनका यही चलता था, वो अपने कार्य में मगन होते थे। लोगों की सेवा करते, चप्पल सानते, बांधते और नहीं बनाते और दे देते। अपनी रोजी रोटी उस पर ही चलती। तो ये जो उसका एक नित्य कर्म चल रहा था, वो विष्णु का एक मूर्ति लाए और उसको स्थापित करके हुए, छोटी मूर्ति थी, उसको स्थापित करके वो उसका गुणगान करते, उसमें मग्न हो जाते। और मैं आपका दास हूं और तू मेरा स्वामी है, मालिक है, ऐसा विष्णु के बारे में, यानी भगवान विष्णु के बारे में वो सोचते और उसी भक्ति में वो दंग हो जाते। बाकी आसपास के लोग भी उनका जो गीत सुनने के लिए आ जाते, वो दंग रह जाते सुनकर भी, और उसी उनके पीछे वो बोलने लगते। तो इस प्रकार उनका नित्य क्रम चलता। ये फिर राजा को भी मालूम हुआ और कुछ उच्च वर्णीयों ने, परंपरावादियों ने उसकी तकरार की। ये विष्णु की भक्ति करता है और विष्णु की भक्ति करना इसका अधिकार नहीं है, छीन लो इसकी मूर्ति। तो इस प्रकार कुछ ब्राह्मण आ गए और उन्होंने बोला, यह आपका अधिकार नहीं विष्णु की भक्ति करना, विष्णु की पूजा करना, मंत्र बोलना, ये मूर्ति दे दो। रोहिदास बोले कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये अगर मूर्ति अपने आप आपके पास आती है तो ले लो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो सचमुच ये तकरार उसने, इतना वो तगड़ा भी था। तो राजा के पास तकरार गई। राजा ने बोला कि कैसा नहीं करता। राजा स्वयं आ गया रोहिदास के पास, और बाकी भी जो भी परंपरावादी थे, उसका विरोध करने वाले थे, वो भी आ गए। बोले कि दे दो वो विष्णु की मूर्ति, ये मंत्र वेद बोलना आपका अधिकार नहीं है, पूजा करना आपका अधिकार नहीं, ये परंपरावादी जो ब्राह्मण है उनका अधिकार है। ऐसा बोलने पर वो जो रोहिदास है वो बोलते हैं कि आपको इधर आना पड़ा, लेकिन ये विष्णु मंत्रों के साथ अगर उनके पास जाते तो कोई बात नहीं है, वो मंत्र बोले उनके पास मूर्ति आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो ब्राह्मणों को मंत्र बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने मंत्र बोले, वेदों के मंत्र ब्राह्मणों के तो कंठस्थ ही थे, उन्होंने बोल दिए। लेकिन अभी राजा ने कहा कि तू बोल। अभी उसको कहां मंत्र आते थे इतने, वो जो भी मंत्र टूटे फूटे आते और कुछ गीत वो गाता था, तो गीत गाने लगा कि हे विष्णु, हे मेरे देव, हे मेरे प्रभु, तू मेरा स्वामी है और मैं तेरा दास रैदास, आपकी भक्ति करता हूं, आपके प्रेम से मैं लथपथ हूं। ऐसा गीत उसने गाया। वो गाने लगा तो ऐसा बोलते वो मूर्ति अपने आप आगे आए और उनके गोद में आ गई। ये स्वयं राजा ने देखा और राजा बहुत अचरज में पड़ गया। ये चमत्कार देखकर राजा ने नमस्कार किया रोहिदास को। फिर ब्राह्मण भी उधर से हट गए और वो चल दिए। रोहिदास को एक बार सपने में
आ गया, ये जो संस्कृति है, धर्म है, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए और उसके लिए आपको घूमना है, पूरे भारत भर घूमना है। भगवान विष्णु ने स्वयं कह दिया। अभी विष्णु ने कह दिया तो जो स्वामी कहेंगे वही दास करेगा। और उधर बहुत सारे संत महात्मे और उनका मेला होता था, और उनकी पत्नी लोनायसा वह भी उनकी सेवा करती, शुश्रूषा करती और अपना जीवन बिताती थी। तो रोहिदास विष्णु की आज्ञा समझकर, स्वामी की आज्ञा समझकर वो चल पड़े, दक्षिण में घूमे, पूरे दक्षिण में घूमे, महाराष्ट्र में भी बहुत काल तक रहे और बहुत सारे साधु संत महाराष्ट्र में भी हुए, उधर दक्षिण में भी हुए। पूरे भारतवर्ष में ये साधु संतों की भूमि है। इतर भूमि संतांची, साधु सज्जन संतांची, इतर भूमि पंतांची। ऐसे पंत साधु संत यहाँ बहुत सारे हो गए, अभी भी हो रहे होते। बहुत सारे जगहों पर साधु सन्यासी और संत महापुरुष ये अपना अपना काम करते रहते हैं। तो रोहिदास जब महाराष्ट्र में आ गए तो उधर भी कुछ लोग ऐसे काशी से आए थे और वो गंगा का पानी रामेश्वर तक ले जाने वाली कावड़ी में भरकर कंधे पर उठाकर वो ले जाते। तो कंधे पर उठाकर ले जाते तो उनमें जो संवाद हुआ तो उनके संवाद सुनने के लिए रोहिदास भी आ गए। और रोहिदास आ गए तो वो गंगा का पानी नमस्कार करने के लिए गए। तो नमस्कार करने के लिए जाते हैं तो बाकी जो परंपरावादी बोलने लगे कि ये तो चमार है, ये कैसे गंगा के पानी का स्पर्श कर सकता है, उन्होंने पानी का स्पर्श किया तो ये अपवित्र हो गया, ऐसे कोई बोलने लगे। तो बाकी साधु संतों को अच्छा नहीं लगा। तो रोहिदास उनको नमस्कार करते हुए फिर वापस चले गए, लेकिन उनका पानी अपवित्र होने के कारण वो बोले कि अभी फिर काशी जाना पड़ेगा, उधर से गंगा का पानी लेकर के फिर वापस आना पड़ेगा। तो उनको एक ऐसे महापुरुष मिल गए, उन्होंने कहा कि रोहिदास की श्रेष्ठता आपको मालूम नहीं, जिसका मन चंगा, रोहिदास बोलते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती यानी उनका जो चमड़ा सिलाने वाला पानी होता है ना, कठौती, तो उस पानी को वो उपयोग में लाते थे चमड़ा सिलाने के लिए, गीला करने के लिए। तो मन अगर चंगा है, मन शुद्ध है, पवित्र है, तो कठौती में गंगा है। कहा गंगा का पानी लेकर आते। तो एक महापुरुष ने उनको बताया कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, रोहिदास ऐसे है। और वो फिर उत्तर भारत भी जाते हैं, राजस्थान गए, फिर आगे जाकर के वो पंजाब भी जाते हैं और बहुत सारे गीत उन्होंने रचाए। उनके जो गीत है, पद है, उनके लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ साहिबा में वो रखे गए और उनके ग्रंथ साहिबा में उनको स्थान दे दिया गया है रैदास की वाणी करके। जैसे नामदेव की, संत बाबा नामदेव की वाणी का एक चैप्टर है, 60 पद है उसमें, अभंग है, वैसे रैदास के भी कुछ पद, 40 पद उसमें डाले गए हैं। तो सिखों का जो धर्म खड़ा हुआ, जो ग्रंथ खड़ा हुआ, ऐसे साधु संतों ने जो भी अच्छे विचार थे वो रचे हुए विचार ये ग्रंथ साहिबा है। और आज भी संत रैदास को वो मानते, संत रैदास उनको बोला जाता है। और उन्होंने जैसा दक्षिण भारत में काम किया वैसे मध्य भारत में भी और उत्तर भारत में भी काम किया है। काम किया यानी ये भगवान के, विष्णु के विचार, संस्कृति के विचार
वो लेकर जाते और सभी लोगों के पास जाते। कोई जात पात धर्म, श्री रामानंद उनके जो गुरु थे वो बोलते कि तेरा जन्म इसके लिए हुआ है। यानी जो भी जाति धर्म में जो भेदाभेद है, जो भी समाज में उच्च नीचता है, उसको मिटाने के लिए तेरा जन्म हुआ है और उसके लिए तुझे कार्य करना है, ऐसे उनके गुरु बोलते थे। तो सचमुच उन पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए वो उसी काम पे निकल जाते। ऐसे संत बहुत बार उनको बहुत तकलीफ हुई, उन पर आक्रमण भी हुआ, उनको मारा भी गया, लेकिन उस पर भी वो डटे रहे। जब काशी नरेश स्वयं फिर विरोध होने पर आ जाते हैं तो काशी नरेश को भी उनको मालूम पड़ता है कि ये संत रविदास ऊंचे विचार रखते हैं और सचमुच वो विष्णु के दास है। वो भी उनके भक्त बन जाते, काशी नरेश भी। तो इस प्रकार जाको राखे साइया, उनके बारे में ये बहुत ही कबीर की जो पंक्ति है, पद है, वो बहुत ही लागू होता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको साई रक्षण करता है, जिसका परम पिता रक्षण करता है, बालन बाका होए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा जग भी बैरी है तो उसका बाल बाका नहीं हो सकता। और ऐसे संत हुए हमारे भारत देश में, वो निर्भयता से काम करते रहे। उनके जीवन में तकलीफें आई, वो उसी राह पर चलते रहे। तकलीफें आने पर भी उसी राह पर चलने वाले ये संत रविदास कभी रुके नहीं। वो विष्णु के दास अपने आप को समझते और कार्य करते रहते। ऐसी संत भूमि, भारतीय संस्कृति का काम करने वाले ऐसे संत रविदास को वो 15वें शतक में हो गए। 15वां शतक यानी कि मीराबाई जब राजस्थान में गए थे ना, राजस्थान में संत मीराबाई वो तो राजघराने वाली स्त्री थी, ऊंचे कुल वाली थी। वो बोलती है कि ये संत रविदास ये मेरे गुरु है और उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी और वो मानती है। संत रविदास को मानने वाली संत मीराबाई अपने मुंह से बोलती है कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे स्वामी है। और ऐसा बोलकर संत, ये तो आश्चर्य की बात है, यानी राजघराने वाली स्त्री सामान्य ऐसे आदमी की शिष्या बन जाती है। और राजस्थान में भी संत रविदास का कार्य है, उत्तर भारत में भी बड़ा कार्य है। तो ऐसे संत रविदास जिनको हम संत परंपरा के एक ढेरिंग वाले निर्भय ऐसे संत मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।